और वो हम लोगों ने इकट्ठे लिए थे। उसके बाद आ जाते हैं जी ये वाले, ठीक है। और ये भी टाउनशिप मार्केट के, और ये मम्मा ने लिए थे 4K के, ठीक है। ये तो मुझे पता है कि वहाँ खुद लेके आई थी, खुद पैसे दे के आई थी, तो इसलिए 4000 के थे, ठीक है। और इसके साथ ये भी उसके अंदर से 2 चप्पलें मुझे को मिली थी, ठीक है। आई डोंट नो सी कॉस्ट क्या है, हालांकि मैं मम्मा के साथ गई थी, बट मुझे फिर भी मेरे ज़हन में इस टाइम नहीं है, ठीक है। काशी, वेलकम टू द व्लॉग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। सो गाइस, वी आर हियर विद अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो ना, ठीक है, उसका मैंने 2-3 दिन पहले अनाउंस किया था कि अगर मुझे कमेंट्स आएंगे तो मैं शूज़ कलेक्शन दिखाऊँ, तो मैं अपनी शूज़ कलेक्शन दिखाऊंगी। और वो शूज़ कलेक्शन सिर्फ मेरी ही नहीं होगी, बल्कि मम्मा की, मुनिजाबी की और सुधा की, हम चारों की, मतलब इस घर में जितनी भी लेडीज रहती हैं सबकी होंगी। तो खैर आज उस व्लॉग के साथ जो है मैं हाजिर हो चुकी हूँ। आई नो कि आप लोगों ने थंबनेल से आइडिया लगा लिया है। खैर अपने शूज़ कलेक्शन को करते हैं स्टार्ट। में सारे अरेंज करके यहाँ पे रख दी, बस फटाफट से अपने शूज़ कलेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साथ साथ मैं आप लोगों को जिन शूज़ की मुझे प्राइस बताऊंगी वो बताऊंगी, ठीक है। फिर शूज़ बताऊंगी किसके हैं किसके नहीं। और अगर तो मुझे मार्केट भी याद नहीं था कि किस मार्केट से लिए या कहाँ से लिए गए, वो तो सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ये आ जाते हैं जी सारे शूज़, ठीक है। अभी इनमें ना कुछ है कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे कुछ ऐसे हैं जो मतलब ज़्यादा उनका हाल ख़राब हुआ हुआ है, तो मैं नहीं निकाल के लाई, ठीक है। नीट नीट ये है कि मैं निकाल के ले आई हूँ, ठीक है। इनमें से अगर सारे ही मैं रखती, ठीक है, मतलब मेरे अम्मा के मुझे को सुनना कि सारे शूज़ अगर मैं रखती तो तकरीबन 65 से 70 बन जाते, ठीक है। लेकिन अभी इस टाइम जो यहाँ पे ना ये है 32, ठीक है। आपको पता है जूते के ऊपर जूता रहने से ख़राब रहता है, ठीक है। मेरे बॉक्स इसके अंदर है कि मेरे बॉक्स के अंदर होता है, लेकिन फिर भी जो मतलब सही नहीं थे मुझे लग रहा है यहाँ पे रखने वाले, मैंने नहीं रखे, ठीक है। खैर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साथ साथ जिस मार्केट में मुझे पता होगा कहाँ के हैं, क्या प्राइस है और किसके हम साथ आप लोग को बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से करें या वहाँ से, एक काम करते हैं वहाँ से करते हैं, क्योंकि शूज़ वाले काम है, ठीक है। अब इनमें एक ब्लैक कलर के भी हैं और वाइट कलर के भी हैं। वाइट में पहन के आई थी कॉलेज, और ब्लैक वाले जो ना हाल बहुत बुरा किया हम जेन, मतलब वो गंदे हैं, धुले नहीं हुए, इसलिए मैं नहीं निकाल कर लाई, ठीक है। खैर सबसे पहले आ जाते हैं जो ये वाले वाइट वाले, ठीक है। ये जो है ना मुझे गिफ्ट मिले थे, ठीक है, मेरी कज़न से। तो आई डोंट नो कि इसकी प्राइस क्या है, इतना मुझे पता है कि ये कहाँ के, ये है जी टीमू के, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे आ जाते हैं जी ये पिंक वाले, ठीक है। मैं नीचे बैठ गई हूँ, ये पिंक वाले, ठीक है। ये मैंने लिए हैं टाउनशिप मार्केट से, ठीक है। और मेरा ख्याल है इसकी प्राइस थी 2000 रुपीज़, आई थिंक सो। ये तकरीबन साल हो गए, तो इसकी मुझे प्राइस ऐसे याद नहीं है, लेकिन मैं मम्मा के साथ ही जब मैं ये लेके आई थी। उसके बाद आ जाते हैं जी ये शूज़, ठीक है। और ये भी मुझे गिफ्ट मिले थे, तो इसकी प्राइस मुझे नहीं पता। उसके बाद आ जाते हैं जी ये वाले, ठीक है। ये मेरे नहीं है, ये मुनीज़ा पे के हैं, ठीक है। और ये और वो हम लोगों ने इकट्ठे लिए थे, नहीं इकट्ठे नहीं थे, सच आ रहा है, ये लिए थे एक बेडरूम, ये लिए थे हम लोगों ने अनारकली से, ठीक है। और वो भी मैंने मतलब जीने लिए थे, तो मैंने कहा था मैंने ये पिंक लेने हैं, तो मैंने वो लिए थे। और ऑलमोस्ट सेम प्राइस थी इन दोनों की, ठीक है। मेरा ख्याल है मुनिजाई वाले भी 2000 के थे और मेरे भी 2000 के थे, या उसके पता नहीं, इतना तकरीबन था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी ये, ठीक है। गाइस ज़रा इग्नोर कीजिए, कुछ गंदे भी मैंने साफ़ नहीं किए, ठीक है। ये हैं जी मम्मा के, ठीक है, जिसके मैंने पैर पैर के मत मार दी हुई है, ठीक है। और ये जो मोबाइल लेके आए, तो मुझे इसकी प्राइस नहीं पता, ठीक है। उसके बाद जो वो वाले हैं, ठीक है, वो वाले भी मम्मा के हैं, ठीक है। और वो भी टाउनशिप मार्केट के, बट आई डोंट नो कि इसकी प्राइस क्या है। उसके बाद आ जाते हैं जी ये वाले, ठीक है। ब्लैक शूज़ ये मेरे मम्मा के सेम थे, मेरे फुल ब्लैक थे और मम्मा के ना इसमें वाइट का टच भी है, ठीक है। और ये हम दोनों ने मेरा ख्याल है आई थिंक सो 1000 के लिए थे, इतना था ये भी, और टाउनशिप मार्केट के हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी ये वाले, ठीक है। और ये भी टाउनशिप मार्केट के, और ये मम्मा ने लिए थे 4K के, ठीक है। ये तो मुझे पता है कि वहाँ खुद लेके आई थी, खुद पैसे दे के आई थी, तो इसलिए 4000 के थे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी वो मम्मा के रेड हील्स, ठीक है। रिसेंटली जो हम लोग गए थे फैसलाबाद एनिवर्सरी पे, ठीक है, 25th एनिवर्सरी पे सिल्वर जुबली पे, ठीक है। उस पर जो ना मम्मा ने लिए थे अपनी ड्रेस के साथ, लेकिन मम्मा ने पहने नहीं थे, ठीक है। और इसकी कॉस्ट आई थिंक सो थी 25 के, पता नहीं 3 थी या शायद उससे ज़्यादा हो गई, उससे कम नहीं थी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी ये मेरी हील्स, मोस्ट फेवरेट हील, और जो कि बहुत ज़्यादा ही यूज़ होती है, वो पहन जाते ट्रांसपेरेंट हील। और इसको ऑलमोस्ट हो गए हैं 3 साल होने वाले हैं इस हील को। ये अपनी कज़न की वेडिंग पर लिए थे, उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं थी करती, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले, नवंबर में 3 साल हो जाएंगे इसको, ठीक है। और इसकी कॉस्ट जो थी ना वो थी 6500, ठीक है। ये मैंने मम्मा ने मुझे, हम तीनों ने सेम लिए थे, तीनों ने सेम शॉप से एक बार डिज़ाइन जो थे, और तीनों के ही 65 के आए थे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी ये है सिर्फ सुमना की, इन सब में से सुमना की यही जुदी है, बाकी मुझे इसके मिलने में लेके भी हैं, ठीक है। और ये भी जो है ना मेरा ख्याल है 35 के 4
के थे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी वो, ठीक है, वो मेरी बहुत पुरानी हील्स है जो कि मैंने सबसे कम पहनी है। मेरा ख्याल है 1 या 2 बार ही मैंने पहनी होगी, इससे ज़्यादा मैंने पहनी नहीं है। और उसकी कॉस्ट मुझे नहीं पता, हालांकि मैं मम्मा के साथ जाकर टाउनशिप मार्केट से लेके आई थी, बट इतने पुराने हैं कि मुझे कॉस्ट याद है, मतलब इतने पुराने भी हैं, ऑलमोस्ट 4 या 5 ईयर्स हो गए, इसलिए मुझे इसका याद नहीं है। उसके बाद है जी ये हील्स जो कि अम्मा ने अभी पिछली सर्दियों में ली थी, ठीक है, और मुझे इसकी कॉस्ट नहीं पता क्योंकि मम्मा पापा जाके लेके आए थे। और आ जाते हैं जी ये, ठीक है, ये जो है मैंने टाउनशिप मार्केट से लिए थे, ठीक है, और अराउंड इसकी भी कॉस्ट है 2 के। उसके बाद आ जाते हैं ये, ठीक है, ये और वो जो वाइट वाले हैं, ठीक है, ये मुझे गिफ्ट मिले थे, सेम आप ही से मिले थे और सेम टाइम पे मिले थे, गिफ्ट था मेरा, ठीक है। और ये भी जो है टीमू के बाई डोंट नो उसकी कॉस्ट क्या है क्या नहीं, ठीक है, कि मैं अपने पास कोई कॉस्ट बना के लगा नहीं सकती कि मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं जी ये वाली ग्रे वाली हील्स, और ये भी मम्मा की हैं, ठीक है, और ये भी मम्मा ने जो है ना ली थी ईस्टर पे, ठीक है। और मुझे इसकी कॉस्ट का नहीं पता कि मम्मा जाके पापा के साथ लेके आई थी, ठीक है, और मैं कॉस्ट पूछ के भी नहीं आई मम्मा से, ठीक है, बस मैं मम्मा की जूती उठा के ऊपर ले आई हूँ। उसके बाद आ जाती है जी वो गोल्डन हील्स, ठीक है, वो भी मम्मा बाग से जाके लेके आई थी, जब ये वाली हील्स लेके आई थी पिछले साल शादी के लिए, वो और ये अम्मा लेके आई थी, और मुझे इन दोनों की कॉस्ट का नहीं पता। उसके बाद ये आ जाते हैं जी ये खुस्सा, ठीक है, मेरे पास ये यार खुस्से ख़राब हो जल्दी हो जाते हैं, पर खुस्से जल्दी रहते हैं। अभी मेरे पास फिलहाल 3 है, ठीक है, जैसे 2 का हाल बहुत बुरा हुआ, इसे मैं निकाले नहीं है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है, और इसकी कॉस्ट अराउंड 3000 थी, ठीक है, जब मैंने लिए थे तब 3 के इसकी कॉस्ट, बाई डोंट नो की इसकी कितनी कॉस्ट होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मतलब ये वेलवेट के हैं तो ये महंगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं जी ये हील्स, ये दोनों जो इकट्ठी पड़ी हैं, पीछे वाली मेरी और आगे वाली मज़े की है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ठीक है, दोनों टाउनशिप में एक शॉप थी, उधर से हम लोगों ने लिए थे सेम टाइम पे ईस्टर पे, और इन दोनों की कॉस्ट जो है सेम है, इन दोनों की कॉस्ट 3,000 है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी ये वाली, ठीक है, ये भी जो ना अम्मा की, और ये हम बाहर से जाके लेके आई थी, आई डोंट नो कहाँ से लेके आई थी, कितनी कॉस्ट की थी ये। उसके बाद आ जाती है जी ये मेरी हील्स, मोस्ट फेवरेट हील, ठीक है, जो कि मेरी क्रिसमस पे आई थी, ठीक है, मैंने शादी अम्मा के गई हूँ निज़ा पे थी, लेकिन ये मुझे हील बड़ी आ गई थी, और मैंने बड़ी होने के बावजूद देखा, पहले क्रिसमस में थी पहले, लेकिन अब मैंने रिसेंटली पता नहीं कहाँ गई थी मैं, तो मैं पहन के गई थी, ठीक है, और इसकी कॉस्ट है 4 के, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं जी वो और ये जो ना दोनों सेम है, ये मेरे हैं और ये मुनीज़ा पे की हैं। मुझे कॉस्ट की भूल गई सेम टाइम पे की दोनों आए थे, मैं बताया कि 4 to 5 ईयर्स हो गए इसको, तो आई डोंट नो किसी कॉस्ट क्या है। उसके बाद आ जाती है जी वो हील्स, गाइस मैं कंटिन्यूसली बोल रही हूँ, आप लोग कहते हैं चुप ही नहीं कर रही है, बात तो सही है ठीक है। इसके बाद आ जाती है जी ये हील्स, ठीक है, ये और ये दोनों जो है ना सेम है, सेम टाइम पे ली गई हैं। जब हम लोग एनिवर्सरी भी गए थे ना, ठीक है, सर्दियों में, तब जो है ना हम लोगों ने वाइट और रेड ज़्यादा थीम था, तो मैंने हमसे ने वाइट ली थी, मम्मा ने रेड ली थी, और वो शूज़ भी जो सुमना के वाइट है ना, ठीक है, वो भी तब की हैं। तो ये जो है ना ली अलग अलग शॉप से थी, लेकिन सेम टाइम पे ली थी। और ये वाली जो थी ना, ठीक है, ये वाली थी आई थिंक सो 2 की, और वो वाली थी 1800 की शायद, मतलब कॉस्ट में फ़र्क था, क्योंकि अलग अलग शॉप से हम लोगों ने ली थी, पहले मेरे ले ली थी, बाद में आ गई थी मुझे की मिल गई थी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी ये मुझे को गिफ्ट मिला था पिछले साल मुझे की बर्थडे पे, तो आई डोंट नो इसके अंदर क्या, मतलब इसके अंदर क्या है, कह रहे हो ये कितने की है, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों ने मेरा मुझे के बर्थडे का ब्लॉग देखा है लास्ट ईयर का, तो आपको पता हो कि मिस्ट्री बॉक्स मुझे को मिला था, जिसके अंदर सारी चीज़ें थी, और उसके अंदर ही ये भी थी, ठीक है, और इसके साथ ये भी उसके अंदर से 2 चप्पलें मुझे को मिली थी, ठीक है। आई डोंट नो इसकी कॉस्ट क्या है, हालांकि मैं मम्मा के साथ गई थी, बट मुझे फिर भी मेरे जेब में इस टाइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी ये मुझे बर्थडे मिला था, और आपको पता है कि बर्थडे मिला था, फिर मुझे इसकी कॉस्ट नहीं पता होगा क्या है, ठीक है। उसके बाद रहेगी जी अब ये 3, ठीक है, ये जो ब्लैक हील्स है ना, ठीक है, ये मान ली थी क्रिसमस पे, और मुझे इसकी कॉस्ट का नहीं पता क्योंकि मॉम से सारी गई थी, रेगुलर लेके आए थे, लेकिन ये है टाउनशिप मार्केट के। इनमें ऑलमोस्ट जितनी भी चप्पल शूज़ हैं कुछ भी ना, ठीक है, ऑलमोस्ट वो सारा टाउनशिप मार्केट के, ठीक है। मैं एंड पे ज़रा सारा आपको बताती हूँ कि कौन सा टाउनशिप मार्केट कौन सा कहाँ का, ठीक है, ऐसा वो समझ नहीं आ रहा है कि जल्दी बोली जाए, लास्ट में मैं बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो ना ये दोनों चप्पल्स, ठीक है, ये मेरी है थी अम्मा की, लेकिन अम्मा को आई थी, अम्मा ने मुझे दे दिए, ठीक है। उसके बाद वो मुझे किया, ठीक है, उसकी मुझे कॉस्ट का नहीं पता, और ये अराउंड 1000 रुपीज़ की होगी या 15 की होगी, आई डोंट नो इसकी एग्जैक्ट प्राइस का नहीं पता, लेकिन आई थिंक सो अकॉर्डिंग टू मे 15 या 1000 की ये है, ठीक है। अच्छा जी ये आ जाती है सारी शूज़ कलेक्शन जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दी है, ठीक है, आप लोगों को बताया है कि इसमें भी आधी मैं नहीं लाई, ठीक है। अब बताती हूँ टाउनशिप पे कौन सी है और किस ब्रसदार की कौन सी है, ठीक है। ये तीनों लाइन वाइज जो बैठी हैं, ये तीनों टाउनशिप की हैं, ये तीनों भी टाउन नहीं सच, ये हिल तो रह गई, मोस्ट फेवरेट हिल मेरी, मतलब मेरी हिल्स नहीं है मम्मा की, लेकिन फिर भी मोस्ट फेवरेट है मेरी ये, ठीक है। और ये हमारे ली थी ऑलमोस्ट 3 साल पहले हमारे ली थी, ठीक है, ये मेरी कज़न की मंगनी के लिए, ठीक है, और ये अराउंड होगी 4 या 5 के की, ठीक है। एग्जैक्ट प्राइस मुझे इसकी भी नहीं है, लेकिन इतना पता कि यार इसके राउंड अबाउट है ये, ठीक है। अच्छा बता दूँ, ये तीनों टाउनशिप की हैं, ठीक है, ये तीनों भी टाउनशिप की हैं, ये तीनों भी टाउनशिप की हैं, ये भी नहीं ये टाउनशिप की नहीं है, वो दोनों टाउनशिप की हैं, ठीक है। आगे फिर ये तीनों भी टाउनशिप की आ जाती हैं, ये दोनों टाउनशिप की हैं, और ये टीमू की है, ये भी टाउनशिप 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 टाउनशिप, ये भी टाउनशिप,
ये भी टाउनशिप और ये भी टाउनशिप, ये अनारकली की है, वो टीमू की है, ये पता नहीं कहाँ की है, और ये पता नहीं कहाँ की है, और ये भी टाउनशिप की। मतलब ऑलमोस्ट जो चीज़ें हमारी होती है ना, कपड़े हैं, चाहे जूते हैं, चाहे ज्वेलरी है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारी हर एक चीज़ टाउनशिप की होती है, क्योंकि हम लोग शुरू से मतलब जब से इस घर में हम लोग आए ना, ठीक है, हमारे नियर बाय जो पड़ते हैं वो टाउनशिप पड़ते हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ से शॉपिंग करते हैं और ऑलमोस्ट हम लोग को वहाँ की चीज़ें रीज़नेबल और अच्छी भी लगती हैं, ठीक है, क्वालिटी वैसे बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और इसके अलावा प्राइजेस भी उसकी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल होती हैं, तो इसलिए हम लोग को वो बाजार से शायद मतलब हमने सुना हुआ है कि अनारकली, इचरा और मतलब ये बाज़ार लाहौर में, ठीक है, ये काफ़ी रीज़नेबल है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू अस हमें यही अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि हमारे नज़दीक भी ये पड़ता है, ठीक है, और हम लोग जब से हमारे इस घर में ना 12 साल होने वाले हैं हम लोग को, ठीक है, हम इसी बाज़ार में जाते हैं, तो इसलिए हम लोग को जो ना यही बाज़ार चलता है और हम लोग इसे इधर से चीज़ें लेते हैं, ठीक है। रीज़नेबल होने के साथ यार ये है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है चीज़ों की, ठीक है, मोस्टली चीज़ें जो है ना हम लोगों ने यहाँ से ली हैं, और इनमें से मैंने ख्याल है गिनी चुनी चीज़ें होंगी जो मेरी ख़राब आ जाती होंगी, जैसे मेरा एक हिस्सा यहाँ ख़राब आया था, वो एक दफ़ा पहनने में ख़राब हो गया था, ठीक है, दो खुद से, और ये भी हालांकि टाउनशिप का, लेकिन यार ये सही रहा है, ठीक है, मैंने बहुत बार पहना लेकिन ये सब मेरा ठीक रहा है, ठीक है। खैर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स कर दिए थे कि शूज़ कलेक्शन दिखाएं अपने, तो इसलिए आप लोगों से शूज़ कलेक्शन जो है कर दी है, आप लोगों ने देख लें सारे शूज़ वगैरह ये वो, ठीक है, और जिसकी प्राइस मुझे पता था मैंने उसके आपको बता दी, और जिसकी मुझे नहीं पता था मैंने आपको नहीं बताई, ठीक है। खैर बस यहाँ पे करते हैं ब्लॉग को एंड। आई होप यू लाइक द व्लॉग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों को मेरी शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी है, शॉर्ट फिल्म अच्छी लगी तो मैं और बनाऊंगी नाम और किस टॉपिक पर बनाऊँ ये मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाय गाइस, मुलाकात होगी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में मेरे रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।